आपको बताऊं, आप सब ध्यान देकर के सुने। जैसे प्यास लगने पर पानी अच्छा लगता है, भूख लगने पर भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ज्ञान की जो पिपासा होती है उसका प्रथम धरातल है जिज्ञासा। जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और जिज्ञासा के साथ साथ श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की, अपने गुरु जी की मिट्टी की प्रतिमा बना करके बाण चलाने का अभ्यास किया और वह एक ऐसा धनुर्धारी बना जो अद्वितीय ज्ञान का दाता हुआ बाण चलाने में, धनुष विद्या में। तात्पर्य है बच्चों कि जब शिक्षा लेने के लिए बैठो तो श्रद्धावनत होकर के बैठिए और जिज्ञासा के साथ बैठिए और यह मान करके चलिए कि हम एक तपस्या में लीन, और जहां बैठे हैं जो कर रहे हैं केवल एक समय में वही काम हो सकता है। आइए, क्रमेण च मथुरा नगराद गतेभ्य, क्रमशः, वो च माने और, क्रमेण माने इसी क्रम में, मथुरा नगराद आगता गतेभ्य, मथुरा नगर में आ गए। मथुरा नगरादा गतेभ्य, और जनेभ्य, लोगों के द्वारा, दंडी विरजानंद स्वामिना पुण्यम यशः श्रावम श्रावम। दंडी विरजानंद स्वामी के पवित्र यश को सुन सुन करके सप्तदशई कोन विंशति शततमे वैक्रमाब्दे असौ भगवता श्री कृष्णस्य जन्मभूमम् मथुरा नगरीम अगच्छत। 1917 ईस्वी में असौ भगवता, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म की जन्मभूमि मथुरा नगरी को चले गए। इसी क्रम में मथुरा नगरादा गतेभ्य जनेभ्य, लोगों के द्वारा दंडी विरजानंद स्वामी के पवित्र यश को सुन सुन करके 1917 ईस्वी में ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी को चले गए। तब क्या हुआ? तत्र गुरु कल्प वृक्षम, वहां ऐसे गुरु जो कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा वृक्ष है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर दे, एक ऐसा गुरु जो जीवन में मिल जाए, जिससे आपका जीवन धन्य हो जाए, आपके जीवन में प्रकाश का पुंज मुखरित हो जाए, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष गुरु। तो तत्र गुरु कल्प वृक्षम वेद वेदांग प्रवीणम, वहां पर गुरु कल्प वृक्ष रूपी गुरु वेद वेदांग प्रवीणम, वेद और वेदांग में चतुर, विलोचनमपि आगमलोचनम, विलोचनमपि नेत्रहीन होकर के भी आगम लोचनम, शास्त्र को देखने वाले अर्थात प्रज्ञा चक्षु,
साधु स्वभावम, सज्जन स्वभाव वाले, गुरुम, गुरु विरजानंदम अभ्यगच्छत, गुरु विरजानंद के समीप पहुंचे, गए, भक्त्या प्रणम्य च, और भक्ति से प्रणाम किया, विद्याध्ययनस्य औत्सुक्यम निवेदयत, विद्या अध्ययन की उत्सुकता का निवेदयत, निवेदन किया। विद्याध्ययनस्य, विद्या धन अध्ययनस्य, दीर्घ संधि हम व्याकरण में पढ़ेंगे। औत्सुक्यम, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, निवेदयत, निवेदन किया। आइए अगला गद्यांश देखें। गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिम इदम इमं दयानंदम त्रीणि वर्षाणि यावत पाणिने अष्टाध्यायी मन्यानि च शास्त्राणि अध्यापयामाश। समाप्त विद्या दयानंदा परमया श्रद्धया गुरुमवदत, भगवन् अहम अकिंचनतया तनुमनोभ्याम शमम केवलम लवंग जातमेव शमानीतवानस्मि, अनुगृह्णातु भवान अंगीकृतम मदीयामिमाम गुरुदक्षिणाम। गुरुदक्षिणा की परंपरा को जागृत करते हुए मूल शंकर जी जो विख्यात हो गए अपने दयानंद सरस्वती के नाम से, जो उपाधि धारण की थी, गुरु विरजानंदोपि कुशाग्र बुद्धिम, गुरु विरजानंद ने भी कुशाग्र बुद्धिम इमं दयानंदम, कुशाग्र बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को त्रीणि वर्षाणि यावत, 3 वर्ष तक, पाणिने अष्टाध्यायी अन्यानि च शास्त्राणि, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी को तथा अन्य शास्त्रों का अध्यापयामास, पढ़ाया, अध्यापन किया। गुरु विरजानंद ने भी तीव्र बुद्धि वाले इस दयानंद को 3 वर्ष तक पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा अन्य शास्त्र का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंदा परमया श्रद्धया गुरुमवदत, विद्या समाप्ति के बाद, समाप्ति विद्या ग्रहण करने के उपरांत दयानंद जी ने परमया श्रद्धया, परम श्रद्धा के द्वारा गुरुम अवदत, गुरु से बोले। क्या बोले? हे भगवान, हे प्रभु, अहम अकिंचन तया तनु मनोभ्याम शमम, अहम अकिंचन तया, अरे मैं तो केवल अकिंचन प्राणी हूं और तनु मनोभ्यो, लेकिन तन और मन से शमम केवलम, आपके समक्ष केवल लवंग जातम एव, लवंग जातम एव, लौंग का एक जोड़ा, शमानीत वानाशु, आपके समीप लाया हूं, आपके समक्ष लाया हूं, आपको गुरुदक्षिणा देने के लिए लाया हूं। अनुगृह्णातु, ग्रहण करें, भवान अंगीकृत्यम, प्रभु स्वीकार करें, मदीया इमाम गुरुदक्षिणाम,
मेरी इस गुरुदक्षिणा को आप स्वीकार करें। प्रीता गुरु तम भाषत, प्रसन्न मन वाले गुरु जी ने तम भाषत उससे कहा, उनसे उनको कहा, अर्थात दयानंद जी से कहा। क्या कहा? सौम्य है शिष्य, विदित वेदितव्यो असि, विदित वेदितव्यो असि। वेदितव्यो जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, तुम्हें विदित हो गया है, तुम जान गए हो। नास्ति किमपि अविदितम तव, तुम्हारे द्वारा कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो अविदित हो, अर्थात तुम सर्वज्ञ हो गए हो। अद्यत्वेव अस्माकं, आज से ही जाकर के, अद्यत्वे अस्माकं, आज वर्तमान समय में, अद्यत्वे का अर्थ हुआ अद्य माने आज ही, वर्तमान समय में, अस्माकं देशः, हम सब का देश, अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते। अज्ञानांधकारे, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। निमग्नो का अर्थ है डूबा हुआ, नोट कर ले आप। वर्तते विराजमान है। नार्या अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर हो रहा है। शूद्राश तिरस्क्रियन्ते, और शूद्रों का तिरस्कार हो रहा है। अज्ञानिना पाखंडिनश्च पूजयन्ते, अज्ञानी और पाखंडी पूजे जा रहे हैं। वेद सूर्योदयमंतरः अज्ञान अंधकारम न गमिष्यति, वेद के, सूर्य के, वेद सूर्योदय मंतरः अज्ञानांधकारम न गमिष्यति, वेद के, सूर्य के उदय हुए बिना अज्ञानांधकारम न गमिष्यति, अज्ञान का अंधकार नहीं जाएगा। गमिष्यति एक शब्द आया है जो गम धातु का, गम धातु हम चाहे तो इतना आप मिटा सकते हैं और ब्लैक बोर्ड की जगह मिल जाएगी। हम लोग व्याकरण पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें इस समय, बाकी व्याकरण का अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। एक शब्द आया है गमिष्यति, ये गम धातु का रूप है। गम धातु लृट लकार भविष्य का, लृट लकार भविष्य, भविष्यत काल, भविष्यत काल, प्रथम पुरुष, एक वचन, लकार का ज्ञान आवश्यक होता है। आइए, स्वस्त्यस्तु ते उन्मय पतितान समुद्धर स्त्री जातिम खंडय पाखंडम इत्येव में अभिलाषा
इत्यमेव चामे गुरुदक्षिणा स्वस्तस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मय पतितान, उन्नमय पतितान, पतितों का उद्धार करो। समुद्धर स्त्री जातिम, स्त्री जाति का समुचित उद्धार करो। अखंडय पाखंडम, खंड और पाखंड को। इत्यमेव में अभिलाषा, इयमेव चामे गुरुदक्षिणा, तुम्हारा कल्याण हो। उन्मय पतितान, पतितों का उद्धार करो, ऊंचा उठाओ। स्त्री जाति का उद्धार करो, खंड पाखंड का उद्धार करो। इत्यमेव अभिलाषा, यही मेरी अभिलाषा है। इयमेव चामे गुरुदक्षिणा, और यही मेरी गुरुदक्षिणा। आइए अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। गुरुणा एवं आज्ञप्तः महर्षि दयानन्दः एतदवासिनौ जनान् उद्धरतुं कर्म क्षेत्रे अवतरत। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथी तटे पाखंड खंडिनीम पातकामस्थापयत। ततश्च हिमाद्रिं गत्वा त्रीणि वर्षाणि तपः अतप्तयत। तदनन्तरम् अयं प्रतिपादितवान् ऋग यजुस् सामर्थ बाणो वेदा नित्या ईश्वर कृतृकाश्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां गुणकर्म स्वभावैः विभागा नातु जन्मना चत्वारा एव आश्रमा। ईश्वर एक एव ब्रह्म पितृ देवातिथि बलि वैश्वदेवा पंचमहायज्ञा नित्यम करणीयाः। स्त्री शूद्रो वेदं नाधीयाताम् अस्य वाक्यस्य असारतां प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदाध्ययनाधिकारं व्यवस्थापयत। एवमेव पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमति अस्म। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो दयानन्दः यावज्जीवनं देश जात्युद्धराय प्रयत्नमानः तदर्थं स्वजीवनमपि दत्तवान् मुक्तिं च अध्यगच्छत। एवं अस्य महर्षे जीवनं नूनम् अनुकरणीयम् अस्ति। आइए हम लोग एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। गुरुणा एवं अज्ञप्तः महर्षि दयानन्दः, गुरु के द्वारा इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद एतद् देशवासिनो जनान, इस देश के वासियों का उद्धार करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर गए। सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वणि, सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर, कुंभ के पर्व पर, पर्व कहते हैं त्योहार को, भागीरथी तटे, गंगा के किनारे, पाखंड खंड खंडिनी पातकया पातकाम स्थापयत, खंड खंडिनी पताका की स्थापना की। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व के अवसर पर भागीरथी गंगा नदी के तट पर पाखंड खंडिनी, पाखंड को खंड खंड करने वाली ऐसी पताका को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्रिम गत्वा, इसके बाद हिमालय जाकर के त्रीणि वर्षाणि तपा अतप्तयत, 3 वर्ष तक तपस्या की। तदनंतरम अयम प्रतिपादितवान,
इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया? ऋग यजुः साम अर्थ वाणो वेदा वेदा नित्या ईश्वर कृतिकाश्य। ऋग, यजु, साम और अर्थ वेद का, वेदों का नित्या ईश्वर कर्तिकाश्य और हमेशा ईश्वर का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का गुण कर्म स्वभावई विभागा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विभाग किया गया है, न तो जन्मना, न कि जन्म से। ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद के में जो नित्य है, ईश्वर कृत है, जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का गुण कर्म स्वभावई विभागा, गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार विभाग किया गया है, न तो जन्मना, न कि जन्म के आधार पर। चत्वारा एव आश्रमा, चारों ही आश्रम है। ईश्वर एक एव ब्रह्म, ईश्वर एक एव, ईश्वर एक ही है। ब्रह्म, पितृ, देवातिथि, ब्राह्मण, पिता और देव। ब्रह्म और पिता यानी ब्राह्मण और पिता को और अतिथि को देव के समान माने। और बलि वैश्व देवा, बलि और वैश्य देवा पंच महायज्ञ, ये 5 महायज्ञ नित्यम करणीया, नित्य करना चाहिए। कौन कौन? बलि, वैश्वदेवा 2 हो गए, पितृदेवा 3 हो गए, अतिथि 4 हो गए और ब्रह्म, पितृ, देव, अतिथि, बलि, वैश्व, देव, ये 5 हैं महायज्ञ नित्यम करणीया। इनकी महायज्ञ सदैव करना चाहिए। स्त्री शूद्र वेदम नाधीयताम, स्त्री शूद्र वेद के अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं है। स्त्री शूद्र वेदम नाधीयताम, स्त्री शूद्र वेद का अध्ययन करने के योग्य नहीं है। अस्य वाक्यस्य असारताम, इस वाक्य की जो असारता है, यह वाक्य जो सारहीन है, प्रतिपाद्य, इसका प्रतिपादन करके सर्वेषाम, सभी को वेदाध्ययनम अधिकारम व्यवस्थापयत, वेद के अध्ययन करने के अधिकार की व्यवस्था किया। एवमयम पाखंडोन्मूलनाय, इस प्रकार से पाखंड को जड़ से नष्ट करने के लिए वैदिक धर्म संस्थापनाय, वैदिक धर्म की संस्थापना के लिए क्या सर्वत्र भ्रमति अस्म, वो हर जगह भ्रमण करते थे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो देवो, इस प्रकार से श्रेष्ठ, एवं आर्य, इस प्रकार से आर्य जनों के ज्ञान महादीपो,
ज्ञान के महादीप देव दयानंद यावत जीवनम देश जात्युद्धराय, जीवन भर, अपने संपूर्ण जीवन भर देश की जाति उद्धाराय, देश की जाति के उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील रहे। तदर्थम स्वजीवनमपि दत्तवान। इसके बाद उन्होंने तदर्थम स्वजीवनमपि दत्तवान, उन्होंने अपना जीवन दे करके मुक्तिं च ध्यगच्छत्, और मुक्ति को प्राप्त कर लिया। एवं अस्य महर्षे जीवनम नूनम अनुकरणीय अस्ति। इस प्रकार से महर्षि का जीवन नूनम मन निश्चय ही अनुकरणीय का अर्थ क्या हुआ? जीवन में पालन करने योग्य है। एवं अस्य महर्षे, इस प्रकार से इस महर्षि का जीवन निश्चित रूप से अनुकरण करने योग्य है। आज यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। हम लोग अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से इस पाठ का सारांश लिख करके लाएंगे और जो कुछ क्लिष्ट पैराग्राफ है उनका भी अर्थ लिख करके लाएंगे। और यदि कहीं मानवीय भूल हो सकती है, कोई त्रुटि आपको लगे, तो मेरा मोबाइल नंबर भी है, मुझसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और मैं उस शंका का निवारण करने के लिए बिल्कुल उद्यत रहूंगा। क्योंकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं होता है, पूर्ण तो ईश्वर है, हम अपूर्ण हैं इसलिए मनुष्य है। परंतु शिक्षा देते समय हमेशा प्रयास किया जाता है कि कहीं किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाए। फिर भी यदि मानवीय भूल हो जाए तो उसके लिए मैं अपना दरवाजा खोल रखा हूं, आप सबका विचार मांगता हूं। निश्चित रूप से आप लोग भेजेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की कक्षा की। बहुत बहुत आपको मेरी शुभकामनाएं।